अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या फिर आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की है। 8वें वेतन आयोग को लेकर लगातार चर्चा तेज हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि नया वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ सकती है। क्या बेसिक पे दोगुना से ज्यादा हो जाएगा और क्या एचआरए में कितना इजाफा देखने को मिलेगा। आज हम आपको आसान भाषा में बताने जा रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग में 7वें वेतन आयोग वाला 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू रहता है या नहीं। तो अलग अलग लेवल के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी कितनी हो सकती है। सबसे पहले समझते हैं फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। फिटमेंट फैक्टर वो गुणांक होता है जिसके आधार पर कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी को बढ़ाया जाता है। 7वें वेतन आयोग में सरकार ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था। इसके आधार पर कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गई थी। अगर 8वें वेतन आयोग में भी यही फिटमेंट फैक्टर लागू रहा तो मौजूदा बेसिक सैलरी में भी 2.57 गुना बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं अलग अलग लेवल के कर्मचारियों की। लेवल 1 के कर्मचारी जैसे कि एमटीएस, ट्रैकमैन और ग्रेड डी कर्मचारी, इनकी मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। अगर 2.57 का फिटमेंट फैक्टर इसमें लागू हुआ तो इनकी नई बेसिक सैलरी 46,260 रुपीस के आसपास हो सकती है। लेवल 5 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 75,044 रुपीस के आसपास हो सकती है। अब बात लेवल 7 की करते हैं। इस लेवल में सेक्शन ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और ग्रुप बी नॉन ग्रेजुएट अधिकारी आते हैं। इनकी मौजूदा बेसिक सैलरी 44,900 रुपीस है। 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू होने के पर इनकी बेसिक सैलरी बढ़कर 1,15,300 रुपए के आसपास पहुंच सकती है। वहीं लेवल 10 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़कर 1.44 लाख रुपए के आसपास पहुंचने का अनुमान है। यानी अगर यही फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो कई कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 1 लाख के पार जाएगी। अब बात एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस की करें तो केंद्र कर्मचारियों के नियमों के मुताबिक देखा जाए तो एचआरए की गुणान बेसिक सैलरी के आधार पर होती है। शहरों को एक्स, वाई और जेड कैटेगरी में बांटा गया है। फिलहाल महंगाई भत्ता यानी कि डीए 50% से ज्यादा होने के कारण एचआरए की दरें 30%, 20% और 10% हैं। ऐसे में अगर बेसिक सैलरी बढ़ती है तो एचआरए भी उसी अनुपात में बढ़ेगा, यानी कि कर्मचारियों की टेक होम सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि ये ध्यान रखने वाली बात जरूर है कि ये सभी आंकड़े इन अनुमान पर आधारित हैं कि 8वें वेतन आयोग में भी 2.57 की फिटमेंट फैक्टर की जो गुणांक है, जो कैलकुलेशन है, वो लागू हो जाए। तो अंतिम फैसला देखिए सरकार की घोषणा और वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद ही होगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि अगर यही फॉर्मूला अपनाया जाता है तो लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक के कर्मचारियों की सैलरी और एचआरए दोनों में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यही वजह है कि लाखों केंद्र कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। क्या आप भी इसका इंतजार कर रहे हैं? कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा।